संसद भवन में स्मोक अटैक मामले में आरोपी ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि 14 दिसंबर की रात आरोपी ललित झा ने स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। आरोपी ललित झा को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहाँ कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ललित से पहले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि शुक्रवार की शाम दिल्ली पुलिस संसद में स्मोक अटैक मामले में आरोपी ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर पहुंची थी। कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ललित झा मास्टरमाइंड है, इसलिए इसकी कस्टडी चाहिए कि पता करना है इस साजिश के पीछे कितने लोग थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कई राज्य जाना है। साजिश में इस्तेमाल हुए मोबाइल भी रिकवर करने हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ललित ने पूरी संलिप्तता का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे वो पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला है। पुलिस ने नागौर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों एक ही होटल में कर रहे थे ललित झा का इंतजार। ललित झा नहीं पहुंचा तो दोनों ने नष्ट कर दिए फोन। दिल्ली पुलिस ने जांच की है और जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। ये पूरा मामला क्योंकि संसद पर हमले की 22वीं बरसी 13 दिसंबर को और इस दौरान अचानक से अज्ञात व्यक्ति संसद भवन परिसर में घुस आया। इस बीच वहां मौजूद सांसदों ने उसकी धुनाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी नरपत जोया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरपत, जानकारी दीजिएगा। अब मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानकारी दीजिएगा जिनकी बड़ी फिराक थी, लेकिन चूंकि अचानक उन्होंने अपने फोन को नष्ट कर दिया। किस मंसूबे के साथ काम कर रहे थे, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट पाई गई है? देखिए सीखा, ये संसद भवन में स्मोक अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है और इसमें 2 लोगों का, नागौर के जो 2 लोग हैं, खास बात करें हम डीडवाना जिले के 2 लोगों की बात सामने आई है जो कुचामन के निवासी थे और उनका जो ये मास्टरमाइंड जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके साथ उनके सहयोग में भूमिका देखी गई है। मास्टरमाइंड था जो हमले के बाद कुचामन आया था और उसने यहाँ के 2 युवकों के साथ एक होटल में उन्होंने रुके थे और इस दौरान उन्होंने होटल में रुके और जब उन्हें पता चला कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है वो उनकी तलाश कर रही है, तो इस दौरान उन्होंने यहाँ से कुचामन से निकलकर वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने हालांकि जानकारी ये भी है कि उन्होंने दोनों ने सरेंडर कर दिया था। दिल्ली क्राइम जो ब्रांच की जो पुलिस है उसको सरेंडर कर दिया था। कुचामन के जिस बंदे का नाम आया है उसके पास ये रात को रुकने आया था। हमले के बाद स्मोक अटैक जब हुआ था उसके बाद ये कुचामन आया था और एक होटल में रुके थे और उन्होंने ये जहाँ जो फोन इन्होंने आपस में यूज किए थे, एक ग्रुप बनाकर ये जो आपस में चैटिंग कर रहे थे और जो योजना बनाई गई थी मास्टरमाइंड के साथ इन्होंने मिलकर जो फोन थे उनको नष्ट भी किया गया था। यहाँ की स्थानीय पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ के एडिशनल से उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से उसकी ये सारी कार्रवाई थी और 2 जो युवक थे उन्होंने दिल्ली जाकर खुद सरेंडर कर दिया है और दोनों से पुलिस फिलहाल है जो पूछताछ करी है और सारा मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस है वो देख रही है। नरपत, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। ऐसे में जो नष्ट किए गए फोन है, क्या उन्हें एक्सपर्ट को सौंप दिया गया है? क्या वहां से कोई बड़े सबूत हाथ लग सकते हैं? क्या ये संभव है? देखिए, जब 2 युवक है यहाँ के जो स्थानीय कुचामन के निवासी है उन्होंने दिल्ली पुलिस को सरेंडर करके अपनी सारी आपत्ति भी बताई है कि उन्होंने किसके साथ मिलकर जो ललित झा है इस घटना का जो मास्टरमाइंड है उसके साथ मिलकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने यहाँ पहुंचकर उनके घर में दबिश दी थी, उनके परिजनों से भी पूछताछ की थी और जो लोग भी उनके संपर्क में थे उनसे भी पूछताछ की। दोनों युवकों के घर से भी तलाशी ली गई थी और उनसे कुछ जानकारी भी जुटाई गई थी। हालांकि फिलहाल ये कह नहीं सकते क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम आई थी उन्होंने उनसे क्या क्या जब्त किया है या जो मोबाइल नष्ट किए गए थे तो उनको जब्त किया गया है, ऐसा यहाँ की स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं है और सारा की सारी जानकारी है वो दिल्ली जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो कर रही है। ठीक है नरपत, अब बड़े खुलासे होंगे क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी मिल चुकी है इस मामले में। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।